होते हैं। एक होते हैं FIIs यानी विदेशी निवेशक, दूसरे DIIs यानी हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशंस, तीसरे हम और आप जैसे रिटेलर्स और चौथे होते हैं प्रो ट्रेडर्स। इन चारों की पोजीशनिंग ही मार्केट का ट्रेंड तय करती है। अब जरा इस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए फटाफट देखते हैं कि इस हफ्ते इंडियन मार्केट का क्या हाल रहने वाला है, डेटा क्या कह रहा है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, यहाँ जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मार्केट का एक बड़ा पिक्चर देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि आखिर इस मार्केट को चला कौन रहा है। इसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे और आखिर में इन सब के आधार पर एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ। मार्केट की बड़ी तस्वीर क्या है? देखिए, मोड एकदम बुलिश है और हम ऑल टाइम हाइपर ट्रेड कर रहे हैं। क्या शानदार शुरुआत हुई है नए साल की। निफ्टी ने अपना नया लाइफ टाइम हाई बना दिया है, लगभग 26,328 पर क्लोजिंग दी है। और सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी ने तो 60,000 का वो बड़ा साइकोलॉजिकल आंकड़ा भी पार कर लिया है। तो मोमेंटम बिल्कुल साफ तौर पर ऊपर की तरफ है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो तेजी आई है इसके पीछे है कौन? मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें आगे की दिशा का अंदाजा लगता है। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, मार्केट में मोटे तौर पर 4 तरह के प्लेयर्स। डेटा को ध्यान से देखिए, ये बहुत मजेदार है। FIIs यानी विदेशी निवेशक एक तरफ तो कैश मार्केट में करीब 3,000 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में वो बुलिश हैं। उन्होंने लॉन्ग फ्यूचर्स खरीदे हैं और साथ में पुट राइटिंग की है। पुट राइटिंग का मतलब है कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि मार्केट एक लेवल से नीचे नहीं गिरेगा। दूसरी तरफ DIIs ने खरीदारी की है और रिटेलर्स तो खैर पूरी तरह से लॉन्ग साइड पर बैठे हैं। प्रो ट्रेडर्स का व्यू मिक्स्ड है, वो दोनों तरफ से प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब सिंपल है, FIIs मार्केट को लेकर नेगेटिव नहीं है, वो सिर्फ अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर ही रहेगा। तो पूरा सेटअप एकदम साफ इशारा कर रहा है कि ये बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है, यानी हर गिरावट पर खरीदारी का मौका है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे मेन इंडेक्स निफ्टी 50 पर। देखते हैं कि इस हफ्ते कौन से लेवल्स हैं जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो निफ्टी के लिए सबसे पहला और मजबूत सपोर्ट जोन है 26,100 से 26,200 के बीच। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पहले ये एक दीवार की तरह काम कर रहा था, जिसे मार्केट पार नहीं कर पा रहा था। अब जब इसे तोड़ दिया है तो ये एक मजबूत फर्श बन गया है। जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 26,000 का लेवल, जहां सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं। मतलब जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर है, ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। ऊपर की तरफ पहली रुकावट 26,500 से 26,600 के आसपास देखने को मिल सकती है। अब आते हैं इस रैली के असली हीरो पर, स्टार परफॉर्मर पर, बैंक निफ्टी, जो पूरे मार्केट को लीड कर रहा है। बैंक निफ्टी की ताकत तो देखिए, 60,000 जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था, उसे बड़े आराम से पार करके ऊपर बंद हुआ है, लगभग 60,150 पर। यह क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है। बैंक निफ्टी में तो मोमेंटम और भी जबरदस्त है। कोई भी छोटी मोटी गिरावट, जैसे कि 59,800 से 59,900 के जोन तक, एक बेहतरीन खरीदने का मौका हो सकती है। मेजर सपोर्ट 59,500 पर है और ऊपर की तरफ जैसे ही ये 60,500 के लेवल को पार करेगा, आप देखेंगे कि जितने भी सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन काटने भागेंगे और एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली इसे 61,000 की तरफ ले जा सकती है। तो ठीक है, हमने डेटा देख लिया, लेवल समझ लिए। अब सवाल यह है कि ट्रेड कैसे करें, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस हफ्ते। चलिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसमें खासकर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इसे समझिए। मान लीजिए मार्केट सुबह बहुत बड़े गैप अप से खुलता है, मन में फोमो आता है कि अरे ट्रेन छूट जाएगी, और तुरंत कॉल खरीद लेते हैं। फिर क्या होता है? मार्केट अक्सर उस गैप को भरने के लिए थोड़ा नीचे आता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो सही तरीका क्या है? सब्र रखिए, या तो डिप का इंतजार कीजिए या मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए। अगर कोई ऑप्शन बायर है जिसे तेज मूव चाहिए, तो इस वक्त बैंक निफ्टी पर फोकस करना ज्यादा समझदारी है। क्यों? क्योंकि निफ्टी आपको स्थिरता देगा, लेकिन असली मोमेंटम, असली रफ्तार इस समय बैंक निफ्टी में है। 60,000 के ब्रेकआउट के बाद इसमें बड़े मूव आने की संभावना ज्यादा है। तो इन सारी बातों का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? बॉटम लाइन क्या है? देखिए, एक लाइन में कहूं तो ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ट्रेंड के खिलाफ जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। शॉर्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं है। बस सही सपोर्ट लेवल्स का इंतजार कीजिए और लॉन्ग साइड के मौके ढूंढिए। डेटा पूरी तरह से बुल्स के हक में है। तो ये था इस हफ्ते के लिए हमारा पूरा एनालिसिस। अब देखते हैं कि हम और आप एक साथ कैसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस एक्सप्लेनर को लाइक कर दीजिए, और हाँ, हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है, विश 100 करोड़, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे ज्वाइन कीजिए, वहां हम और भी बातें कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी भी स्टॉक को लेकर कोई सवाल हो तो बस नीचे कमेंट कर दीजिए, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा की तरह एक ही बात याद रखिए, ट्रेड विथ डिसिप्लिन।